ये कुषाण साम्राज्य का नक्शा है। इसमें हाँ कुषाण कुषाण साम्राज्य है भगवे कलर के अंदर। और इसका ईस्वी सन जो है वो ईस्वी सन 101 ईस्वी है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, भारत के बाहर भी ये साम्राज्य फैला हुआ था। और भारत के अंदर ये किसका साम्राज्य था, ये हम देख रहे हैं। ये पीला जो है वो शक साम्राज्य था और सातवाहनों का साम्राज्य आधे भारत पर था तकरीबन। इसके बाद में ये लाल बॉर्डर वाला जो हम साम्राज्य देख रहे हैं, ये अलेक्जेंडर का है। अलेक्जेंडर के अधीन इतना बड़ा साम्राज्य था, ये दुनिया का है। फिर यहाँ पर जो है हम कुषाण साम्राज्य को फैला हुआ दिख रहे हैं। ये जो हरी बॉर्डर है, ये हरी बॉर्डर कुषाण साम्राज्य की है। उसका पड़ोसी देश चीन है। और इधर नीचे जो है वो सातवाहन साम्राज्य की सीमा लगती है, जिसके अंदर ये अलग अलग शहर है। ये अशोका का साम्राज्य है। ये जो डॉट डॉट वाली जो सीमा है, ये अशोक के साम्राज्य की सीमा है। जूम करके हम देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से शहर हैं। ये अशोक के साम्राज्य वाले शहर है, पुराने नाम इसके अंदर। ये टेरिटोरियल लिमिट्स, ये डॉट डॉट वाली जो लिमिट है, जैसे कि पहले बताया गया है, ये टेरिटोरियल यानी उसकी क्षेत्र की बाहरी सीमा। अशोक का साम्राज्य पूरा जितनी भी रेशा इसमें खड़ी रेशाएं दी हुई है, ये सब की सब उसकी साम्राज्य को व्याप्त करने वाली रेशा है। और इसका जो ज़माना था वो 263 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक 31 साल। यहाँ पर विजयनगर का साम्राज्य दिया हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से सिटीज़ है ये दिए हुए हैं यहाँ पर। ये स्टार जो है वो उसकी कैपिटल का है। ये मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य तकरीबन पूरे भारत पर और भारत से बाहर भी मंगोल की सीमा तक इसका विस्तार है। और इसके अंदर कौन कौन से सिटीज़, कौन कौन से शहर है, कौन कौन से बड़े बड़े प्लेसेस है, वो यहाँ दिए हुए हैं, ध्यान से देख सकते हैं। ये गुप्त साम्राज्य भगवे कलर के अंदर जो दिया हुआ है, ये गुप्त साम्राज्य है। कहाँ तक इसकी सीमाएं लगती है वो देख सकते हैं। ये पूरा भगवा कलर जो है वो उसके गुप्त साम्राज्य का नक्शा है। उसके अंदर कौन कौन से खास शहर थे वो यहाँ दिया हुआ है। और उसका जो काल है वो 319 से पूर्व से ईसा पूर्व का काल। इसके ज़माने में ये पंजाब का राज्य था, ये सिंध का राज्य था, ये राजपूत का राज्य था। और ये छोटा सा जो यहाँ पर गोल है, ये मुग़ल का राज्य था। और ये रोहिलखंड का राज्य था, यहाँ अवध का राज्य था। ये बंगाल का राज्य और ये मराठा राज्य था, में काफ़ी बड़ा राज्य था, बल्कि इसको हम साम्राज्य कहेंगे। ये उड़ीसा का राज्य और ये हैदराबाद के निज़ाम का राज्य। नीचे मैसूर का राज्य टीपू सुल्तान वाला। ये जो छोटे छोटे राजे थे, ये चोल का नक्शा है। चोल, ये पांड्य और ये चेर। और ये भी छोटे छोटे वहाँ पर छोटे छोटे कुछ राज्य थे जो अलग अलग कलर के अंदर दिखाए गए हैं। और ये इधर श्रीलंका है, ये भी एक दो छोटे राज्य यहाँ पर लगे हुए थे। ये पांड्यों वाला राज्य है, पांड्य, जो दक्षिण में एक राज्य हुआ
और उसका जो ज़माना था वो 1268 से 1308 तक। ये होयसल का राज्य है, ये जो सफ़ेद कलर में पीले कलर में होयसल का राज्य है कर्नाटक के। और ये जो है ये पांड्यों का राज्य है भगवी लाल कलर के अंदर। तो इनका राज्य जो है श्रीलंका पर भी था। और उसके अंदर कौन कौन से बड़े बड़े शहर हैं उनके नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं, अच्छे से देख सकते हैं। अगला नक्शा देखते हैं। यह है महमूद गजनी की एम्पायर। और उनको लग के जो है यहाँ पर चौहान लोगों का राज्य था जिसको हम मालवा कहते हैं। और यहाँ पर सोलंकी लोगों का छोटा सा राज्य था। और यहाँ पर पाल लोगों का एम्पायर था। यहाँ पर चोल थे और नीचे जो है पांड्य थे। चोल का राज्य श्रीलंका पर भी था। तो इस प्रकार इसमें कौन कौन से बड़े बड़े प्लेसेस थे वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगला नक्शा देखते हैं। ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है बढ़ते हुए ज़माने के साथ में बदल हुआ गजनी का एम्पायर। और ये चौहान चौहान लोगों का एम्पायर, उसके बाद में ये पाल लोगों का एम्पायर और ये पांड्य लोगों का एम्पायर। और ये चोल जो है वो इतने छोटे हो गए कि यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा और श्रीलंका और ये कुछ हिस्से बस, ये इतने जो है वो चोल सिमट गए थे। इस नक्शे में चोल काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं और इस नक्शे के अंदर चोल जो है वो बहुत ज़्यादा सिमट गए थे। अगला नक्शा देखते हैं। ये एशिया का नक्शा है। इसके अंदर ये लोधी सल्तनत, मिंग डायनेस्टी यानी मंगोल लोगों की सल्तनत, और ये तिब्बत का राज्य था। और ये मंगोलों की दूसरी सल्तनत, यानी मंगोलों की ये एक सल्तनत, ये एक सल्तनत और ये एक सल्तनत, ऐसी तीन अलग अलग सल्तनतें थी। और ये हमारा इंडिया। अगला नक्शा देखते हैं। ये अकबर के ज़माने का नक्शा है। उनकी हुकूमत 1556 से 1605 तक थी। और ये जो कलर है भगवा, ये भगवा कलर तो दक्कन की हुकूमत का था, बीजापुर वाले। और इधर जो है वो ये भगवा, ये जो पीला कलर है ये अकबर की हुकूमत थी। अकबर की हुकूमत में ये इस तरह के अलग अलग बड़े बड़े सिटीज़, बड़े बड़े शहर, प्लेसेस दिए हुए हैं। और अकबर की हुकूमत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब, सिक्किम वगैरह सब शामिल था। इधर बंगाल तक की उनका राज्य था, गुजरात वगैरह सब उसमें शामिल है। अगला नक्शा देखते हैं। ये हरे कलर की जो रेशा है ये बॉर्डर है किसकी? मुग़ल सल्तनत 1605 में। 1605 में ये जो मुग़ल सल्तनत है वो इस तरह से थी। और उसके बाहर जो है वो अलग अलग लोगों की हुकूमतें थी। इस तरह नक्शे के अंदर हम देख सकते हैं। यानी ये जो हल्का पीला कलर है ये मुग़ल सल्तनत थी 1530 में, जो 1530 तक फैली। उसके बाद में मुग़ल सल्तनत हरे कलर के अंदर जो फैली वो 1605 में। और भगवे कलर के अंदर जो दिखाया गया है वो 1707 का उनका फैलाव है। और पीले कलर में वो बाबर की अफ़गानिस्तान में हुकूमत थी, पीले कलर में जो इधर दिखाई गई है। और भगवे कलर की हुकूमत जो है वो उनका फैलाव था मुग़लों का, जो 1530 में था। और 1707 में जिंजी तक उनका फैलाव हुआ। अगला नक्शा देखते हैं। ये मुग़ल एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। भारत और बाहर, भारत के बाहर भी उनका फैलाव हो चुका था। और ये जो छोटे छोटे राज्य दिख रहे हैं ये इन राज्यों पर जो है उनकी हुकूमत नहीं हो सकी थी। 1, 2, 3 और ये 4, ये मराठा एम्पायर थी उस वक्त मुग़लों के ज़माने में।
और ये उनका अनकंट्रोल्ड एरिया जहाँ पर उनका कंट्रोल नहीं था, और ये दूसरा अनकंट्रोल्ड एरिया था। और ये ट्रिब्यूटरीज, वेसल्स वासल्स जो थे वो उनकी हुकूमत थी यहाँ पर। ये दूसरा नक्शा यहाँ पर दिया गया है, कहाँ कहाँ तक उनकी हुकूमत फैली हुई थी, कौन कौन से मेन मेन प्लेसेस थे। 1707 का नक्शा है ये। कश्मीर कश्मीर, अफगानिस्तान, बिहार, बंगाल, बलूचिस्तान, तो नीचे दक्कन तक। आगे का नक्शा देखते हैं। ये औरंगज़ेब के ज़माने में लगभग पूरा इंडिया ही जो है वो उनके कब्ज़े में आ चुका था। ये 1705 की बात है। ये इस तरह से दिखाया गया है 1707 का नक्शा। हरा कलर डार्क, उससे कम डार्क, उसके बाद में हरा। ये मुग़ल एम्पायर कुछ इलाके छोड़ के, जिसके अंदर मराठा एम्पायर भी है और मैसूर के एम्पायर भी है। और कुछ जो डॉट दिए हुए वो डॉट के ऊपर जो है उनकी हुकूमत नहीं थी। बाकी जितना भी हरा कलर है सभी जगह पर उनकी हुकूमत फैली हुई थी। रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य का स्थापना वो यहाँ पर दिए हुए। ये उनके रोमन साम्राज्य के उस वक्त के ये कुछ नाम शहरों के, आप ध्यान से देखिए। ये रोमन एम्पायर के, ईस्ट रोमन एम्पायर लाल कलर में है। उसके बाद में हरे कलर के अंदर गौल की हुकूमत। गौल एक साम्राज्य था, हरे कलर के अंदर उनकी पूरी हुकूमत दिखाई गई है। उसके बाद में फीके हरे कलर में इटली और अफ्रीका की हुकूमत। ये फीके हरे कलर में इटली और अफ्रीका। और ये भगवे कलर के अंदर ईस्ट एरिया रोमन साम्राज्य का। तो इधर जो है वो ये भाग है एशिया का, उसके बाद में ये यूरोप का भाग है और ये अफ्रीका का भाग है। और ये यहाँ पर जो बसा है वो ब्रिटेन है। और ये आसमानी कलर के अंदर जो है वो समंदर है। ये ब्लैक सी है, कास्पियन सी है, मेडिटेरियन सी है, उसके बाद में अटलांटिक ओशन है। 476 में रोमन साम्राज्य का स्प्लिटिंग होना, यानी उसके टुकड़े होना। जहाँ पर ये चौखुट डब्बे दिए हुए वो मेजर सिटीज़ है। और ये जो नीचे है वो ईस्टर्न एम्पायर है, गुलाबी कलर में ईस्टर्न एम्पायर। और ये इधर जो है वेस्टर्न एम्पायर। ये इस कलर के अंदर रोमन एम्पायर 457 में। उसके बाद में ये नॉमिनल रोमन अलाइज, यानी रोमनों के साथ में जिनका गठजोड़ हुआ था, ये वो लोग गुलाबी, आसमानी और जामनी। और बारबेरियन किंगडम्स, बारबेरियन लोगों की जो हुकूमतें थी वो ये इस अलग अलग कलर के अंदर दी हुई है। और ये हरा जो कलर है वो अदर इंडिपेंडेंट एरियाज़। और ये जो पट्टे वाला है लाल और हरा, ये वो एरिया है जो 458 में जीते गए। और ये जो है ये 458 में जीते गए वो भी एरिया है। जीते गए, ये 460 में जीते गए एरिया है। मेजोरियन की हुकूमत, मेजोरियन किंगडम 457 से 461। ध्यान से देखिए।
अगला नक्शा देखते हैं। ये फेडरल रोम, रोम की हुकूमत। ये ईस्टर्न रोम और ये रोमा, लाल कलर में रोमा, या हस्पानिया। और ये जो लाल कलर का बाहर का एरिया है वो बैक्ट्रिया का एरिया है। बैक्ट्रिया की हुकूमत यहाँ भी थी। और जो पीला कलर का है वो गॉल की हुकूमत है। पीला कलर गॉल की हुकूमत ये। और ये पीला कलर जो है वो आवार्स, आवार्स की हुकूमत। आवार्स भी एक हुकूमत थी। ये पर्शियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर